हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में आप सबका स्वागत है। हम विजुलाइज करने जा रहे हैं वीवल प्लान टॉपिक को। लेसन विजुलाइज करने से आपको ये टॉपिक ज़्यादा समय याद रहेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वीवल प्लान के बैकग्राउंड के बारे में। वर्ल्ड वॉर II के बाद ब्रिटिश एम्पायर बहुत से सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस झेल रहा था। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस ब्रिटेन को ओवरसीज कॉलोनीज को रिटेन करने में आ रही थी। 1945 के मिड तक वॉर लगभग खत्म हो गया था, पर जापान ने सरेंडर नहीं किया था और इंडियन नेशनल आर्मी भी कमज़ोर होने लगी थी। इंडिया में 1939 के रेजिग्नेशन के बाद कांग्रेस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। फिर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के बाद लॉर्ड वेवल वाइसरॉय बने। 1944 के अंत तक ब्रिटेन को रियलाइज़ हुआ कि भारत में स्थिति को भारत छोड़ो आंदोलन से पहले की तरह जारी रखकर उन्होंने गलती की है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को, जो कि जेल में थे, उनसे बात करने की सोची ताकि वो वॉर के बाद की अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इश्यूज के अस्थिर माहौल का फ़ायदा ना उठा ले। वेवन ने सजेस्ट किया कि कांग्रेस को आंदोलन की जगह अपना ध्यान इंडिया के दूसरे मुद्दों पर लगाना चाहिए, जैसे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को कैसे सेटल करें। वेवन ने इंडिया में डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश करी। मार्च 1945 में वो इस बारे में चर्चा करने इंग्लैंड गए। फिर जून 1945 में कांग्रेस लीडर्स को जेल से बरी किया। 14 जून 1945 में वेवन ने इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल्स को साझा किया, जिसमें वो इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस देने के एग्रीमेंट की बात करना चाहते थे। इस प्लान को वेवल प्लान कहा गया। आइए अब जानते हैं कि वेवल प्लान के क्या प्रपोजल्स थे। तो इस प्लान ने प्रपोज किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएगी अगर सभी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज वर्ल्ड वॉर II में ब्रिटेन का साथ दें। वेवल ने एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रपोज की, जिसमें सभी इंडियन मेंबर्स होते सिवाय वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ के। डिफेंस को छोड़कर सभी पोर्टफोलियोज इंडियन मेंबर्स द्वारा कंट्रोल होते। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 14 मेंबर्स होते, जिसमें से 6 सीट्स मुस्लिम्स के लिए रहती। इस प्लान में प्रपोज किया गया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलता और शेड्यूल कास्ट मेंबर्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलता। ये नई काउंसिल एक इंटरिम गवर्नमेंट की तरह काम करती और 1935 एक्ट के फ्रेमवर्क में काम करती। काउंसिल में एक फॉरेन अफेयर्स का मेंबर भी अपॉइंट होता, जो कि इंडियन होता। एक्सटर्नल अफेयर्स का पोर्टफोलियो पहले वाइसरॉय के पास रहता था। काउंसिल मेंबर्स को वाइसरॉय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग नॉमिनेट करती। वाइसरॉय के एक्सेसिव वीटो यूज को कम करने का भी प्रपोजल वेवल प्लान में था। जून 1945 में कांग्रेस लीडर्स को इन प्रपोजल्स को डिस्कस करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया। इस तरीके से 1942 के बाद पहली बार ब्रिटेन और इंडियन लीडर्स का कन्फ्रंटेशन पीरियड खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं कि शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। शिमला कॉन्फ्रेंस में 21 इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को वेवल प्लान डिस्कस करने के लिए इनवाइट किया गया। शिमला ब्रिटिश गवर्नमेंट की समर कैपिटल थी। इस कॉन्फ्रेंस में उस समय के कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई लीडर्स प्रेजेंट थे। इस मीटिंग में डिस्कस होना था कि कैसे इंडियंस को सेल्फ रूल दिया जाए, जिसमें मुस्लिम्स का अलग से रिप्रेजेंटेशन हो, और कैसे मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ की पावर उनकी रीजन्स में कंट्रोल की जाए। पर डिस्कशन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव की सिलेक्शन पर रुक गया, क्योंकि जिन्ना ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही इंडियन मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है, किसी और पार्टी से मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। जिन्ना ने यह भी शर्त रखी कि अगर किसी डिसीजन में वोट्स बराबर के हुए
और मुस्लिम मेंबर्स को ऑब्जेक्शन हो तो वो डिसीजन 2/3 वोट से ही पास हो। वेवल ने मुस्लिम्स को 14 में से 6 सीट्स दी थी और मुस्लिम के पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल के लिए वीटो भी था। मुस्लिम्स इंडियन पॉपुलेशन में सिर्फ 25% थे। कांग्रेस को जिन्ना की डिमांड्स अनरीजनेबल लगी और उन्होंने इन डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी, तो फाइनली कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने वेवल प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। आइए अब जानते हैं कि वेवल प्लान के फेल होने के क्या रीजंस थे। वेवल प्लान में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सीट्स को रिजर्व करना था रिलीजन, रेस और कास्ट के बेसिस पर, जिस पर कई लीडर्स को इशू था। महात्मा गांधी ने कास्ट बेसिस पर नॉमिनेशन को रिफ्यूज किया। वेवल प्लान ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सभी इंडियंस के होने की बात की, पर इंडिया के इंडिपेंडेंस की कोई गारंटी नहीं दी। इस प्लान में इंडिया की फ्यूचर असेंबली पर कोई बात नहीं थी। ना ही इस प्लान में ये बताया गया कि इंडिया की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में पावर कैसे बटेगी। वेवल प्लान के फेल होने का सबसे बड़ा कारण था मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का डिसएग्रीमेंट। जहां मुस्लिम लीग ने डिमांड रखी कि इंडियन मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम लीग ही रिप्रेजेंट कर सकती है, वहीं कांग्रेस को लीग की ये डिमांड अनरीजनेबल लगी। कांग्रेस को इस प्लान में मुस्लिम लीग को हद से ज़्यादा वीटो पावर देने पर भी इशू था, जिस कारण से कांग्रेस ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी अपनी डिमांड्स पूरी नहीं होने पर इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। फिर जुलाई 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शंस हुए, जिसमें लेबर पार्टी की जीत हुई। लेबर पार्टी जल्द से जल्द इंडिया को पावर ट्रांसफ़र करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ वेवल प्लान का ये लेसन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको विजुअल तरीके से पढ़ने में मज़ा आया होगा। ये विजुअल नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएंगे। चैनल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसे पढ़ने में मज़ा आया हो या आपको कोई सजेशन देना हो तो हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स को भी फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें।